नमस्कार। आज हम लोग बदायूं उत्तर प्रदेश से आप लोगों के सामने तारुफ हो रहे हैं और हम लोग आज लाइव यूपी पत्रिका पर आपसे गुफ्तगू करवाएंगे बदायूं निवासी धीरज सक्सेना, जो वर्तमान में समरेर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं एवं ब्लॉक संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं आपसे मैं उनका परिचय करवाता हूं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं धीरज सक्सेना और वर्तमान में मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं समरेर ब्लॉक से। लगभग 2000 से मैं निरंतर, बीच में एक टेन्योर छोड़ के ब्लॉक प्रमुख मेरे परिवार में ही कोई ना कोई रहा है समरेर में। मैं, मेरे चाचा जी, और पिछले टर्म में सीट रिजर्व थी तो मैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ था। वर्तमान में पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, यही बस कर्म है मेरा। सर, इस समय जो है एमएलसी चुनाव नज़दीक में है, बदायूं जो है एमएलसी के लिए और एमएलसी चुनाव के लिए, तो उसी को लेकर मैं आपसे कुछ यहाँ पर आज जनता के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो जिसमें ये है कि वर्तमान में अगर एमएलसी चुनाव है और तारीख घोषित होने वाली है, क्या आपकी दावेदारी रहेगी? तो हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना आवेदन किया है और यदि पार्टी निर्देशित करती है, पार्टी अपनी कृपा करती है, तो मेरा मन है कि मैं भी समाज में सेवा और ज़्यादा करूं। जी, वर्तमान में कर रहा हूं सेवा, लेकिन अगर पार्टी इस योग्य समझती है तो डेफिनेट मेरा मन है आगे काम करने का। धीरज जी, अगर आप अपनी दावेदारी रखते हैं तो आपका मतलब वहाँ आधार क्या रहेगा? देखिए, आधार एक तो मैं लगभग, मैंने पहले भी कहा कि मैं सन 2000 से मैं निरंतर सक्रिय राजनीति में हूँ। लगातार मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, एक आधार छोड़ के। और जब 2000 में मैं ब्लॉक प्रमुख बना था तब भी मैं ब्लॉक प्रमुख संघ का अपने ज़िले का महामंत्री था और प्रदेश में भी पदाधिकारी था। और वर्तमान में चूँकि ये जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बीडीसी मेंबर्स की और प्रधानगणों की। तो 15 ब्लॉक में लगभग 1500 से ज़्यादा जो बीडीसी मेंबर्स और प्रधान हैं वो मेरे सीधे संपर्क में हैं और मैं ब्लॉक प्रमुख संघ का अध्यक्ष हूँ। इस नाते सारे ब्लॉक प्रमुख मेरे साथ हैं और मेरे साथ एक बड़ी टीम है। जो यहाँ पे 2900 वोट हैं, 2900 वोटों में से लगभग 2400-2500 वोटों तक तो मेरा सीधा संपर्क है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी इस चुनाव में। धीरज जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप भाजपा पार्टी से ही मतलब दावेदारी करना चाहेंगे या अन्य भी किसी दल से? देखिए, मैंने शुरू से, जब आई थिंक मैंने 1991 से सक्रिय राजनीति शुरू की है और जब से राजनीति शुरू की है तब से भारतीय जनता पार्टी का ही मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। और प्रत्येक चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी का जिस योग भी पार्टी ने समझा या जिस योग में हूं उस योग मैंने पार्टी का चुनाव लड़ाया है और समय समय पे पार्टी को मैंने जो अपना सहभागिता हो सकती है वो करी है। वर्तमान में अभी एमएलए चुनाव में हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चूँकि समरेर ब्लॉक को बिलोंग करते थे तो लोगों को लगता था कि समरेर ब्लॉक बहुत कमज़ोर रहेगा, लेकिन पार्टी की नीतियों से और मेरी निष्ठा से, लगन से, मेहनत से, प्रत्याशी की मेहनत और लगन से समरेर ब्लॉक जीतने का भी हमने काम किया है और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था उसे उसके घर में हराने का काम हमने किया है। जनपद में ये एक वार्ता सुनने को मिलती है, आपकी जो है जनपद में भूमिका काफ़ी अहम निभाई जाती है और चूँकि आप काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं अपनी भूमिका को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमेशा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हैं सत्य के मार्ग पे चलना, हमारे जो संस्कार हैं सत्य के मार्ग पे चलना, तो मैं सत्य के मार्ग पे चलता हूं और उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें चर्चा का विषय बन जाती हैं राजनीति में, आप जानते हैं। लेकिन मेरी अपनी शैली है और मैं सत्य के मार्ग पे चलना चाहता हूँ, सत्य का साथ देना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे चाहे संघर्ष करना पड़े, चाहे सहज लोग मेरी बात मान लें, लेकिन मैं सत्य के मार्ग से अपने को कभी भी अडिग जो है रखना चाहता हूँ, कहीं पे भी हटना नहीं चाहता। अब इस समय फ़िलहाल आप क्या खास करने जा रहे हैं? खास करने का भाई, मैं अभी चूँकि मैंने आवेदन किया है, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से वार्ता करूँगा। मेरे ब्लॉक प्रमुख ज़्यादातर मेरे संपर्क में हैं, 15 ब्लॉक प्रमुखों से मेरी वार्ता हो रही है एमएलसी चुनाव को लेकर। और जब इतना बड़ा बैकअप मेरे साथ है तो मुझे ये लगता है कि पार्टी अगर मुझे सिंबल देगी, पार्टी लड़ने के लिए अधिकृत करेगी, प्रत्याशी घोषित करेगी,
तो बहुत सारा काम करने का मन है। जैसे एक खास तौर से, चूंकि एमएलसी इलेक्शन पे आपने आज बात की है, नहीं चलिए मानते हैं कि यदि आप एमएलसी बन गए तो क्या करेंगे? पहला काम तो ये होगा, जिस तरीके से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होता है तो उसमें वोटर को भी ग्रेजुएट होना आवश्यक है और कैंडिडेट को भी ग्रेजुएट होना आवश्यक है। किसी नगर पालिका से आप चुनाव लड़ते हैं तो उस नगर पालिका का आपको मेंबर होना आवश्यक है। मेयर के लिए या सभासद के लिए भी आपको उस वार्ड का होना आवश्यक है। तो ऐसे ही एमएलसी चुनाव के लिए मेरा पहला स्टेप तो ये होगा, अगर सरकार मुझे मौका देती है और मैं एमएलसी बनता हूँ, कि एमएलसी की भी पात्रता निर्धारित की जाएगी और भविष्य में एमएलसी उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो एमएलसी के जो वोटर लिस्ट बनी है, चाहे वो नगर पालिका का सभासद हो, माननीय सांसद विधायक की किसी श्रेणी का हो, या ब्लॉक के अंदर वो बीडीसी मेंबर या प्रधान हो। अभी क्या है, अभी कोई भी व्यक्ति ये चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मेरा अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मेरा पार्टी से अनुरोध होगा, निवेदन होगा कि एक सर्कुलर जारी किया जाए, अध्यादेश इस तरीके का लाया जाए कि ये एमएलसी जो लोकल बॉडीज़ है वो वही व्यक्ति लड़ सकेगा जो लोकल बॉडीज़ का मेंबर होगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ बदायूं उत्तर प्रदेश से आप सभी के सामने रूबरू हुए थे धीरज सक्सेना जी। मैं बदायूं से लाइव यूपी पत्रिका के लिए आकाश सक्सेना